ऑलराइट इन्वेस्टर्स, आज हम देखेंगे नज़ारा के टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। बिजनेस के बारे में जानने के लिए आप कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। वीकली चार्ट्स पे कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड ब्रेक किया है एंड अभी कंसोलिडेट कर रही है। डेली चार्ट्स पे कंपनी अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रही है जो 797 के आसपास है एंड सेकंड सपोर्ट 716 का है। कंपनी का पहला लॉन्ग टर्म टारगेट 1367 का है। लेट्स चेक द वैल्यूएशंस एंड देन फिगर कि हमें क्या करना चाहिए। मूविंग ऑन टू आवर DCF मॉडल, आई फील द कंपनी हैज एटलीस्ट 5 years of high growth left and have given it a revenue growth rate of 35% for that time and then systematically decreased it to 12%. Currently the margins of the company are nothing great. मैंने इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है एंड हैव सिस्टमैटिकली इंक्रीज्ड इट टू 18%। इनका जो एक्विजिशन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, इनके रीइन्वेस्टमेंट रेट में इनको बाकी टेक कंपनीज से डिफरेंशिएट करती है। जनरली टेक कंपनीज के लिए दिस इज अ हाई नंबर, मतलब दे कैन डू हायर सेल्स विद लोअर कैपिटल इन्वेस्टेड, लेकिन इस केस में दिस इज नॉट ट्रू एंड ड्यू टू द स्ट्रैटेजी आई हैव केप्ट इट लो एंड इंक्रीज्ड ओनली मार्जिनली ओवर द इयर्स। इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक है एंड इज इन लाइन विद द ग्लोबल एवरेजेस। थोड़ा डेट लेने से ये और कम हो सकता है। दैट बीइंग सेड, ये सब करके मेरा प्राइस आया अराउंड 582.21, which makes the company overvalued on base assumptions. However, I ran simulations for my uncertainties with revenue growth rate between 30 and 40% and margins between 15 and 20%. And despite being extremely optimistic, here is the output. मेरा प्राइस between 580 to 740 होगा। तो टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस मिला के मैं क्या करूंगा? ऑनेस्टली मुझे इनका फाइनेंशियल्स नहीं पसंद आए एंड आगे आप देखेंगे क्यों। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं अभी नहीं बाय करूंगा। बट यस, इन द फ्यूचर अगर इनके फाइनेंशियल्स कंसिस्टेंट हुए तो आई कुड टेक अनदर लुक एट इट। मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल्स, कंपनी का मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है, रोज 7 का है। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ देयर एक्विजिशन बेस्ड स्ट्रैटेजी एंड ROE 3.5% का है। स्टॉक का PE 119 के आसपास चल रहा है। P&L पे सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड हियर इज अ ब्रेकडाउन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस सेगमेंट्स। यहाँ देख सकते हैं गेमिंग एंड ई-स्पोर्ट्स से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है इनके पास। कमिंग बैक, इनके मार्जिन्स बहुत ही वेरिएबल है एंड इनफैक्ट डिक्रीज हो रहे हैं, विच इज समथिंग आई पर्सनली डोंट लाइक। इनका नेट प्रॉफिट भी बहुत वॉलेटाइल है एंड लास्ट 8 years में भी ये ज्यादा कुछ कंपाउंड नहीं कर पाए हैं। सो या, आई डोंट लाइक टू सी दैट इन द कंपनीज आई इन्वेस्ट इन। बैलेंस शीट पे रिजर्व्स ठीक है, बोरोइंग्स बेसिकली शॉर्ट टर्म एंड लीज लायबिलिटीज का मिक्स है एंड इंटैंजिबल assets make up a very big part of their fixed assets. Here is what is inside that line item. Cash flow from operations disappointing है इस कंपनी के। Investing cash flows इस कंपनी के हाई ही रहेंगे because of their acquisitions and share sale की वजह से financing activities positive है। Ratios इस केस में ज्यादा मायने नहीं रखते हैं but you can have a look at them and ROEs तो बहुत ही कम है। Shareholding pattern में promoters, FIIs and public ने अपना stake कम किया है and DIIs ने अपना stake बढ़ाया है। Do check out one of these two playlists next and make sure you subscribe to the channel and I'll see you in the next one.